नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल परिणाम अकेडमी ऑफिशियल पे। साथियों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ फिर से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन लेकर। नोटिफिकेशन आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, आपको लोगो दिख रहा होगा, आप पहचान भी गए होंगे। नोटिफिकेशन जो निकल के आया है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की तरफ से निकल के आया है, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 10+2 जिसको हम CHSL बोलते हैं, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम जो होता है। इससे पहले मैंने सीजीएल की वीडियो आपके सामने बनाई थी, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की। उसका फॉर्म आया था, लगभग 4000 लगभग करीब वैकेंसी थी, और उसी के चलते यहाँ पर 10+2 की भी वैकेंसी आ चुकी है। और लगभग अगर हम कहें तो 3100 पोस्ट, अगर एग्जैक्ट नंबर्स की बात करें तो 3131 पोस्ट यहाँ पर निकल के सामने आई है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो एसएससी की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन 10+2 का यहाँ पर निकाल दिया गया है, जिसको हम फुल फॉर्म अगर कहें तो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का इसका एग्जाम होता है। इसको हम बोलते हैं CHSL बोलते हैं शॉर्ट में। और जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो ऑलरेडी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, 23 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप देखें 23/6/2025 से फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है, और फॉर्म भरने की जो आखिरी डेट है वो 18 जुलाई 2025 यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, और जो आपका एग्जाम की डेट है यहाँ पर वो भी दे दी गई है। जो आपका टीयर 1 का एग्जाम है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो 8/9/2025 यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, 8 सितंबर को यहाँ पर दे दी, 8 से लेकर 18 तक, यानी कि 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपका टीयर 1 का एग्जाम को जो है यहाँ पर डेट दे दी गई। ये टेंटेटिव एग्जाम की डेट है, कोई फिक्स नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर एसएससी जो टाइम देता है उसमें एग्जाम वो करवा लेता है, कंडक्ट करवा लेता है। ठीक है, और जो आपका टीयर 2 का जो एग्जाम है कंप्यूटर एग्जाम, वहां पर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई इनसे, यहाँ फरवरी मार्च 2025 देगा, बट यहाँ पर 2026 होना चाहिए। ये जो आपका टीयर 2 का जो एग्जाम है ये यहाँ पर 25 की जगह पर यहाँ पर 2026 होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो आपका इसमें जो वैकेंसीज आई है 3131, तो उसमें एलडीसी के लोअर डिवीजन क्लर्क की है। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिसको हम डीईओ बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 तरह की वैकेंसी यहाँ पर आई है, कुल मिलाकर 3131 पद है। ठीक है, और सैलरी आपके यहाँ पर लिखी हुई है किस पे लेवल पे आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। ठीक है, अगर लोअर डिवीजन एलडीसी क्लर्क की बात करें तो 19,300 से लेकर 63,200 तक, और डेटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ इसकी बात करें तो यहाँ पर पे लेवल 4, और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए में तो यहाँ पर भी पे लेवल 4 की यहाँ पर मिली। ठीक है, वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ पर बताई। टोटल अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 3131 यहाँ पर वैकेंसी निकल के आएगी, नंबर्स में हम बात करें एग्जैक्ट नंबर की। ठीक है, अब आते हैं रिजर्वेशन पे। तो हर राज्य का अपना रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम एज के ऊपर आ जाते हैं, हमें रिजर्वेशन का हमारा काम नहीं है, हम आते हैं एज पे। तो कोई भी व्यक्ति जो इंडिया से बिलोंग करता है वो फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और एज पे यहाँ पर आते हैं, जो मिनिमम एज यहाँ पर रखी गई है वो 21 साल है, और मैक्सिमम एज यहाँ पर 18 साल। बाय 21 साल नहीं, 18 साल। मिनिमम जो एज यहाँ पर है वो 18 साल, और मैक्सिमम एज 27 साल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। सामान्य कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर एज रखी गई है 18 साल मिनिमम, और मैक्सिमम 27 साल। लेकिन जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पर एज यूजुअल जो एसएससी एज रिलैक्सेशन देता है वही यहाँ पर सेम चीजें यहाँ पर दी गई है। जैसे SC ST जो कैंडिडेट्स हमारे हैं उनको यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन, और जो हमारे ओबीसी कैंडिडेट्स हैं नॉन क्रीमी क्लियर वाले उनको यहाँ पर 3 साल। PWBD अनरिजर्व जो PWBD फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट्स हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर 10 साल का, और जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको 13 साल, और जो SC ST में आते हैं उनको यहाँ पर 15 साल, और एक्स सर्विसमैन एज यूजुअल यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये एसएससी के सारे फॉर्म्स में बिल्कुल सेम क्राइटेरिया यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब हमारे सीधा काम की अब चीज क्या है, आगे आते हैं हम। जो काम की चीज है हमारे एग्जाम का पैटर्न। ठीक है, और क्वालिफिकेशन आप सबको पता है, यहाँ पर 10+2 मांगा जाता है। यहाँ पर इंटर आप पास होने चाहिए। ठीक है, बट अगर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका साइंस होना चाहिए, 12th आपका साइंस होना चाहिए, बस इतना फर्क है। ठीक है, आगे बढ़ू मैं।
ये स्क्राइब के लिए है, जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी से पीडब्ल्यूडी में उनके लिए स्क्राइब का एक होता है 20 मिनट का, उनको अलग से टाइम दिया जाता है, आप सभी को बात पता है। एग्जाम का पैटर्न, हाँ क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता रहा था कि एलडीसी के लिए अगर आपको फॉर्म बने तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो, 10+2 आपके पास हो जाए, यानी कि 12th आपके पास होना चाहिए। बट अगर आपको डीईओ ग्रेड ए और इसमें फॉर्म भरना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि जो पीसीएम वाले हैं वही फॉर्म भर सकते हैं डीईओ का, ठीक है, पीसीबी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर अलग चीज थी। बाकी आप 10+2 अगर आप पास आउट हैं तो आप एलडीसी वाला जो फॉर्म है लोअर डिवीजन क्लर्क का, उसको आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, मैंने नोटिफिकेशन ऐसा कहना चाह रहा है। उसके बाद अप्लाई कैसे करते हैं सब आपको पता है, फोटोज वगैरह कैसे सब आपको पता है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपए रखी गई है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, उनको यहाँ पर 100 रुपए फीस। जो यहाँ पर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, ऑल वुमेन कैंडिडेट्स, यहाँ पर ऑल का मतलब है चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के वुमेन कैंडिडेट्स हो, चाहे वो नॉन रिजर्व कैटेगरी के हो, अनरिजर्व कैटेगरी के हो, उन सभी के लिए यहाँ पर फीस माफ की गई है। और जो हमारे रिजर्व कैटेगरी लोग हैं, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, इन सभी को यहाँ पर फीस में छूट दी गई है। बाकी जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग हैं, इन सभी को यहाँ पर 100 रुपए फीस यहाँ पर चुकानी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर पूरे देश में दिया जाता है एसएससी का, आप सभी को पता है। अलग अलग यहाँ पर रीजन है, अलग अलग सेंटर है यहाँ पर दिए, किस रीजन में कहाँ का सेंटर है तो अपने रीजन के हिसाब से आप फॉर्म भरिएगा, सेंटर देख के भरिएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं एग्जाम के पैटर्न पे कि आपका एग्जाम कैसे हो। तो आप सभी को पता है कि 10+2 का एग्जाम 2 टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 को हम चाहे प्री बोलते हैं, फिर प्री मेंस कह लें, या फिर टीयर 1 या टीयर 2 कह लें, ठीक है, जैसा आपको उचित लगे। तो टीयर 2 का जो एग्जाम होता है और टीयर 1 का जो एग्जाम होता है, दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है। तो टीयर 1 का आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पर उसका पैटर्न देखते हैं। तो टीयर 1 में आपके 4 सेक्शंस होते हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे 4 सेक्शन यहाँ पर दिख रहा है टीयर 1 में। तो टीयर 1, इसको मैं टीयर 1 बोलूंगा, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके इंग्लिश लैंग्वेज का आएंगे, बेसिक नॉलेज रहती है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, जिसको हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 चौको 100 और 50 चौको 200, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के यहाँ पर आपका टीयर 1 का आपका एग्जाम होगा। सिलेबस जो दिया है बहुत डिटेल में सिलेबस दिया, अभी आपको मैं अभी नीचे दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका टीयर 1 हो गया। टीयर 2 आपका जब आएगा तो आपको बता दो, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग मतलब इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा, टीयर 2 से ही आपकी मेरिट बनेगी। और टीयर 2 में भी किस सेक्शन से आपकी मेरिट बनेगी वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेंगे, और टीयर 1 में माइनस मार्किंग भी है 1/2 के 0.50 की यहाँ पर माइनस मार्किंग यहाँ पर दी है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टीयर 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको टीयर 2 के एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और टीयर 2 में यहाँ पर 2 सेक्शंस बटे हुए हैं, 2 सेशन होंगे, 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा। पहला सेशन जो होगा वो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर पहले सेशन में आपसे, यहाँ पर देखें तो 3 सेक्शन यहाँ पर दिए हैं। पहले सेशन में आपसे 3 सेक्शन में एग्जाम लिया जाएगा। तो पहला सेशन अगर हम बात करें तो 2 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर पहला सेशन होगा, एक ही दिन में होगा पेपर, अलग अलग दिन नहीं होगा। तो टीयर 2 का पेपर होगा वो आपका एक ही दिन में होगा। पहले सेशन में आपसे 3 सेक्शन का एग्जाम होगा। सबसे पहला आपका पहला जो सेक्शन है उसमें 2 सब पार्ट हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसके यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। और ये आपका 180 नंबर का यहाँ पर होगा, 180 नंबर का, 1 घंटे का, ठीक है। 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 60 क्वेश्चन होंगे और इसके बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपके सामने क्वेश्चन खुल जाएंगे। पहला आपका मैथमेटिक्स खुलेगा, फिर उसका रीजनिंग खुलेगा, पहला सेक्शन आपका खत्म। जैसे 1 घंटा पूरा होगा आपका तुरंत दूसरा सेक्शन खुल जाएगा। दूसरे सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, पैसेज रहेगा।
इसके आपके टोटल मिला के यहाँ पर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके जनरल अवेयरनेस के, तो 60 क्वेश्चन हो गए और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का यहाँ पर रहेगा, तो 180 नंबर आपका ये हो गया। 180 नंबर सेक्शन 1, 180 नंबर सेक्शन 2। ठीक है, तीसरा जो आपका सेक्शन होगा वो आपका कंप्यूटर नॉलेज का होगा, जिसके 15 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे और 45 नंबर का यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेशन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेशन 1 में 3 सेक्शन है, मैंने आपको बताया। पहला सेक्शन में मैथमेटिक्स और रीजनिंग है, दूसरे सेक्शन में आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पर सेक्शन रखा गया है वो यहाँ पर आपका कंप्यूटर नॉलेज का रखा गया, जिसके 15 क्वेश्चन आपके आएंगे और 45 नंबर का रहेगा। जब आप ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे तो आपका सेशन 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको ब्रेक दिया जाएगा, 10 से 15 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपका दोबारा रजिस्ट्रेशन होगा, वो कंप्यूटर पे होता है, वो आपको वहां पर सब बताएंगे। उसके बाद अगर आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है, डीईओ के अप्लाई किया है, तो वो आपका टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। और अगर आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई किया, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। मतलब जो सेक्शन 4 होगा वो आपका स्किल टेस्ट स्लैश टाइपिंग टेस्ट, यानी कि आपने अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई किया है तो आपका वहां पर डेटा एंट्री ऑपरेटर का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। और अगर आपने एलडीसी के लिए अप्लाई किया तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन है। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो आप फॉर्म भरते टाइम हिंदी टाइप करेंगे, हिंदी में ऑप्शन फिल करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं, इंग्लिश में टाइपिंग अपना टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। इंग्लिश के लिए यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है, और जो हिंदी के लिए है वो 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यहाँ पर जो आपका सेक्शन 3 है और सेक्शन 4 है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यानी कि टीयर 2 में जो आपका 4 सेक्शन बटा हुआ है 2 सेशंस में, उसमें पहले सेशन में जो आपका 2 पेपर होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, 2 सेक्शन, इसी के नंबर आपके जुड़ेंगे और इसी के आपकी कट ऑफ बनेगी, इसी नंबर्स को लेकर। जो आपका कंप्यूटर नॉलेज का सेक्शन 3 और जो सेक्शन 4 आपका टाइपिंग टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट होगा, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इनके नंबर आपके फाइनल कट ऑफ में या फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, बट इनको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी कि जरूरी है, नंबर नहीं जुड़ेगा बट जरूरी है क्वालिफाई करना। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेक्शन हो गए, 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा। ये आपका पेपर का पैटर्न था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर आपने डीईओ के लिए फॉर्म भरा है तो आपका यहाँ पर 15 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा आपको, और उसका स्किल टेस्ट होगा। और आपने एलडीसी के लिए फॉर्म भरा है तो भी आपको 10 मिनट दिया जाएगा और वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी कि एलडीसी के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फॉर्म है, तो आपको केवल 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए। और अगर आप डीईओ के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो स्किल टेस्ट के लिए आपको 15 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसी को यहाँ पर डिटेल में बताया गया, जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बात बताई वही चीज यहाँ पर रिपीट की गई है, मैंने आपको ओवरऑल बता दिया। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न था। ठीक है, ये मैंने कुछ चीज यहाँ पर बता दूं कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैन क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2 एग्जाम, यानी कि सभी को टीयर 2 एग्जाम क्वालिफाई करना जरूरी है। आई जब क्वालिफाई करेंगे तभी तो आप एग्जाम देंगे। और यहाँ पर जो टाइपिंग स्पीड है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, कहीं लिखा हो तो मैं आपको बता दूं। स्किल टेस्ट यहाँ पर दिया है 15 मिनट का यहाँ पर, और जो डीईओ के लिए और टाइपिंग के लिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, ये देखिए इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है। टाइपिंग के लिए हिंदी या फिर इंग्लिश, जिसमें आप फॉर्म भरते टाइम आपने जो अप्लाई किया होगा वही आपको यहाँ पर टेस्ट देना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम टाइपिंग स्पीड देखें तो मैंने आपको बताया था कि हिंदी मीडियम के लिए यहाँ पर हिंदी मीडियम है टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश के लिए यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पर स्पीड दी गई है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी टाइपिंग आपने जो अप्लाई किया होगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये दोनों केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, और आपका जो नंबर बनेगा, मेरिट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो टीयर 2 के 2 सेक्शन के बिहाफ पर बनेगी। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत डिटेल में सिलेबस दिया है। टीयर 1 का तो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर देखें तो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, सिलेबस बहुत डिटेल में है।
नोटिफिकेशन ये जो पीडीएफ है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप वहां से भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, इंग्लिश का, जनरल इंटेलिजेंस का, मैथमेटिक्स का, ठीक है। यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही डिटेल में दिया है सिलेबस। देखिए ये एसएससी की बहुत खूबसूरती है कि वो सिलेबस जो है सब कुछ बता देती है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है क्या आपको, साइड से दिख तो रहा है, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। टीयर 1 का, टीयर 2 का सब पूरा यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये थी आज की डिटेल, आज का आपका नोटिफिकेशन। अगर 10+2 आपका कंप्लीट हो गया है, इंटर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताया, अगर मान लीजिए आप अपीयरिंग में हैं, अपीयरिंग इन द सेंस कि अगर आप 12th में हैं और आपको पता है कि आपका रिजल्ट सितंबर से पहले आ जाएगा, यानी कि एग्जाम होने से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि मान लीजिए आपने पेपर दिया और आपका रिजल्ट जुलाई में आना है, अगस्त में आना है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं अपीयरिंग में। बट अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है या फिर आपका रिजल्ट मान लिया अक्टूबर में आएगा, नवंबर में आएगा, तो फिर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा मैं कहना चाहूँ। यानी कि आपका रिजल्ट जो है एग्जाम होने से पहले आ जाना चाहिए 12th का, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। बाकी आपने अगर आप 12th आपने पास आउट किया है चाहे भी किसी भी स्ट्रीम से, तो आप एलडीसी को फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरना है तो आपको आपके सब्जेक्ट में 12th में मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। कुल मिलाकर ओवरऑल यहाँ पर 31 पोस्ट है, बहुत ही शानदार वैकेंसी यहाँ पर है। सचिवालय में आपकी जॉब रही, बहुत ही अच्छी नौकरी है, ठीक है। तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ में आपको नहीं आया है, कोई डाउट अगर रह गया हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, हमारी टीम उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करेगी, ठीक है। चैनल पर अगर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे डिटेल्ड नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।